अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ हलवाई स्टाइल के अंदर गाजर हलवा बनाने की सही तरकीब शेयर करूंगा। आपने बहुत सी वीडियो दोस्तों देखी होंगी गाजर हलवे की यूट्यूब पर, बगैर कद्दूकश के गाजर हलवा, ब्रेड के साथ गाजर हलवा और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो बनाते हैं। मगर मैं आज आपके साथ इंशाअल्लाह जो सही तरकीब होती है हलवाइयों की, वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि एक तो आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, आपका मटेरियल भी ज़ाया ना हो। तो इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त तरीके से आज आपको गाजर हलवा बनाना सिखाऊंगा। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हलवाई की दुकान वाला टेस्ट आपको आपके घर में ही आएगा। इतना ज़बरदस्त तरीका आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिर बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मैंने गाजर ली है, तो 1 किलो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको जितनी भी गाजर का बनाना हो इसी रेसिपी को फिर आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गाजरों को बाजार से लेके आने के बाद इसको अच्छी तरह से धोना है, ताकि मिट्टी वगैरह इसके ऊपर से हट जाए। उसके बाद इसकी ये जो स्किन है इसको रिमूव करना है। इस तरह से अच्छी तरह से, कोई बाल वगैरह हो तो उसको भी आपने अच्छी तरह से गाजर के ऊपर से उतार लेना है। और ये इसकी बैक साइड भी कटिंग करके, अच्छा मैं इसको कद्दूकश करूँगा। कद्दूकश के साथ अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको चॉपर में भी कद्दूकश कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो लच्छेदार हलवा बनता है, अच्छा खिला खिला सा हलवा, वो दोस्तों गाजरों को कद्दूकश करने से ही बनता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। आसानी आपको चॉपर में भी हो सकती है। तो इसकी जिल्द रिमूव करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने 2 से 3 पानी से धो लेना है और उसके बाद इसको कद्दूकश से निकालेंगे। और कद्दूकश से भी इस तरह से आप निकालें कि इसके जो लच्छे हैं ये बरकरार रहें। इस तरह से देखें, इस तरीके से इसको निकालना है। तो सारी गाजरें एक मर्तबा कद्दूकश कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो रेसिपी को दोस्तों आपने ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि जो भी टिप्स मैं आपको बताऊं गाजर हलवा बनाने की आपसे कोई मिस ना हो सके। और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से गाजर हलवा बनाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाला है, ये तरीका भी और ये रेसिपी भी। चलें दोस्तों, सारी गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। तो अब यही कढ़ाई उठा के रखेंगे चूल्हे के ऊपर ऐसे ही। और अब इस कढ़ाई के अंदर 1 लीटर फुल फैट दूध लेना है। अच्छा, फुल फैट दूध अगर आप डब्बे वाला ले रहे हैं, बोतल वाला ले रहे हैं, तो आपने फुल फैट देख के लेना है। अगर आप डेयरी वाला दूध ले रहे हैं तो फिर आपने, वो तो होता ही फुल फैट है, उसका कोई मसला नहीं है। तो 4 अदद इसके अंदर मैंने सब्ज इलायची शामिल की है और 1 लीटर इसके अंदर मैं फुल फैट दूध ले रहा हूँ। तो जितना अच्छा दूध दोस्तों आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से मुराद ये है कि जितना खालिस दूध आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उतना ही हलवा आपका मज़े का बनेगा। तो अब इन गाजरों को हमने दूध के साथ पकाना है, बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी। तो दोस्तों जब आप चीज़ों को, कोई भी चीज़ आप बनाएं हलवा वगैरह, जब उनको तरतीब वाइज इसके अंदर ऐड करेंगे तो ही एक तो इसका जो कलर है वो भी अच्छा आएगा, हलवा आपका देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्टफुल भी बनेगा। तो ये देखें, इसको उबाल आ चुका है। अच्छा, जब इसमें उबाल आ जाए ना, तो आपने करना ये है कि इसके सर पे खड़े होके इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाना। थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसमें बार बार चम्मच चलाते रहेंगे तो ये आपका गाजर का हलवा नहीं बनेगा, फिर ये गाजर की खीर बन जाएगी। वो इसलिए खीर बन जाएगी, ज़्यादा चम्मच चलाने से गाजर के जो लच्छे हैं ये बिल्कुल टूट फूट जाएंगे। और जब दोस्तों आप सिल्वर वाली कढ़ाई के अंदर हलवा बना रहे हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप चम्मच इसके अंदर चलाते हैं उतना ज़्यादा जो सिल्वर की कढ़ाई है या सिल्वर का पतीला है ये अपना कलर छोड़ता है। फिर एंड द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी चीज़ का कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए चीज़ में उतने ही आपने चम्मच चलाना है जितना उसकी रिक्वायरमेंट हो, यानी कि जब लगने लगे फिर आप इसमें चम्मच एक दफ़ा चला दें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। और ये देखें, थोड़े से बादाम भी जब दूध थोड़ा सा खुश्क हुआ मैंने डाल दिए हैं, ताकि बादाम भी इसके साथ पकें। अच्छा, गाजर के हलवे में जो आपने बादाम डालने हैं वो छिलका उतार के डालने हैं, यानी गर्म पानी में थोड़ी सी देर आप बादामों को रखेंगे तो इसका जो छिलका है ये नरम हो जाएगा। फिर आप उसको उतार के कटिंग कर लें।
तो दूध दोस्तों जब इसका खुश्क हो जाता है तो इसके अंदर खोया बन जाएगा हलवे के अंदर। तो इसी स्टेज पे इसके अंदर मैं 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ले रहा हूँ, जो कि अगर आप ग्राम में देखते हैं ना चीनी, ये है 200 ग्राम चीनी। तो 1 किलो गाजर के अंदर 200 ग्राम चीनी नॉर्मल रहती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में या आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को मीठा तेज पसंद है, फिर आप चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी 200 ग्राम चीनी को आप 250 ग्राम चीनी कर सकते हैं। अगर गाजरों का सीजन, फुल सीजन पे गाजरें हों, गाजरें मीठी हों, फिर आपने 200 ग्राम ही रखनी है, या इससे भी थोड़ी बहुत अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 1 किलो गाजर में 180 ग्राम या 170 ग्राम, वो भी उस टाइम पे जब गाजरें अच्छी आ जाएं, मीठी आ जाएं। अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है गाजरों का, अभी इतनी अच्छी गाजरें नहीं है। अच्छा, चीनी डालने के बाद ना ये चीनी अपना पानी छोड़ देगी। फिर आपने करना ये है कि इसका जो पानी है ना चीनी का, उसको ड्राई करना है। इसी स्टेज पे इसमें घी नहीं डालना। अगर अभी से आप इसमें घी डाल के इसकी भुनाई कर देंगे तो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों गाजर हलवे की भुनाई जब भी की जाती है जब गाजरें अपना पानी खुश्क कर दें, जो आपने दूध इसमें डाला है उसका पानी खुश्क हो जाए, जो चीनी आपने डाली है उसका पानी खुश्क हो जाए, जब भी आपने इसके अंदर घी डाल के भुनाई करनी होती है। तो ज़रा सी इसके अंदर मैंने जायफल जवात्री का पाउडर शामिल किया है, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। अगर आपको पसंद ना हो या आपके बच्चों को पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसका ना हम पानी ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसके अंदर घी शामिल करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हलवे को साइडों पे कर देता हूँ सारे को, और बीच में इसके हम जगह एक बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर कितना पानी बच गया है, ताकि अंदाज़ा भी हो सके। और दोस्तों जब इसी स्टेज पर आपका हलवा आएगा ना तो आपने इसकी जो आंच है, जो फ्लेम है, उसको कम रखना है, क्योंकि अभी इसका जो पानी है, दूध का पानी, गाजर का, चीनी का, ये इसमें से तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम आंच तेज़ रखेंगे तो ये नीचे लग जाएगी, जल जाएगी कढ़ाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें, इनको नोट कर लिया करें रेसिपी बनाते वक्त। अगर छोटी सी भी कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो रेसिपी में फ़र्क आ जाता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने देसी घी शामिल कर दिया है। गाजर के हलवे में दोस्तों देसी घी ज़्यादा मज़ा करता है। और अब थोड़ा सा इस घी को गर्म होने देंगे। देखिए मैंने बीच में जगह बना के घी डाल दिया था, ताकि गाजरों का जो पानी है वो साइडों में से खुश्क हो जाए और घी हमारा गर्म हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, और अब तकरीबन 4 से 5 मिनट तक देसी घी के साथ इसकी हमने भुनाई करनी है। और ज़्यादा देर भी भुनाई नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे तो उससे होगा दोस्तों ये जो आपको खोए के दाने नज़र आ रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो इसी स्टेज पर आपने भुनाई का भी ख्याल करना है। बस 3-4 मिनट इसकी मीडियम सी आंच पे भुनाई करें घी डालने के बाद, और उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, इसके अंदर ना मुझे खोया थोड़ा सा कम लग रहा है। देखें आपको सारा लाल लाल हलवा नज़र आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर खोया और शामिल करूंगा, तकरीबन 100 ग्राम जितना। और ये देखें मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है। अच्छा, खोया डाल के भी आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अगर खोया डाल के आप इसको पकाते रहेंगे तो फिर ये गाजर हलवा नहीं बनेगा, फिर ये गाजर की कलाकंद या बर्फी बन जाएगी। तो गाजर हलवे में जब भी आप खोया डालें, सिर्फ आपने खोए को मिक्स करना है। तो अगर दोस्तों खोया आपके पास नहीं है, आप नहीं बनाना चाहते, तो फिर आपने करना ये है, जैसे हमने 1 लीटर दूध इसमें शामिल किया था, आप 1.25 लीटर दूध शामिल कर लें। अगर आपको ज़्यादा खोया पसंद हो तो आप 1.5 लीटर दूध भी 1 किलो गाजर के अंदर ले सकते हैं। तो ये देखें अब मेरे हिसाब से बिल्कुल खोया इसमें परफेक्ट है। और ये दोस्तों इसका देखें फाइनल लुक है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे, एज इट इज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इतनी इतनी चीज़ें डाल के बनाएंगे और इसी तरह से दोस्तों आप बनाएंगे तो आपका ये हलवा एक तो देखने में भी अच्छा आपको लगेगा और हलवाई से भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर आप देसी घी में ये हलवा बनाते हैं तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।